नहीं तो दूसरा दूसरा अर्थ ले लेता है। जैसे मैंने कल वाले व्याख्यान ये बोला था, उक्षाधार पृथ्वी, उन्होंने बैल अर्थ करके रखा हुआ था, उनको इसके पल्ले पड़े ही नहीं इसके आगे कुछ भी। शेषाधारा पृथ्वी ने शेष नाग के आधार पर पृथ्वी है, ये बोल दिया। हाँ जी चंदा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आचार्य जी, मेरे को कैटरेक्ट की वजह से ना आइस पर स्ट्रेन पड़ता है, तो मैं एकदम स्क्रीन की तरफ देखने में ना असमर्थ हूँ। तो मैं मुंह नीचे करके बोलूंगी और मेरे को रटे हुए हैं, बिल्कुल देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। कैमरे ऑन रखो सब लोग, और बस अब मंत्र पाठ करने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं। क्रम आपको पता ही है, और हमारे कुलभूषण जी बहुत जागरूक हैं इस मामले में, उन्होंने फिर सारी बातें डाल दी हैं, नियम भी बता दिया और साथ साथ ये भी बता दिया किसका क्रम कैसा है, कौन किस मंत्र की व्याख्या करेगा। तो अब आप ये सुन लो नंबर कैसे मिलने वाले हैं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अब ये सुनो नंबर क्या क्या, उसमें कौन से 3 विभाग बने हैं इसमें। एक होगा मंत्र उच्चारण, जो मंत्र का उच्चारण आप करोगे शुद्ध अगर नहीं होगा तो अंक कटेंगे, शुद्ध होंगे तो पूरे अंक मिलेंगे। दूसरी बात है व्याख्या, आप व्याख्या किस ढंग से कर रहे हो, आप अपनी बात को जो कुछ मंत्र में कहा गया उसकी उस पर डटे हुए हो कि किधर इधर उधर भाग रहे हो। और तीसरी चीज है प्रस्तुति, आपका तौर तरीका कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपका जो आप उसमें भी हिंदी भी तो बोलोगे ना, हिंदी में तो बोलना है बाकी तो उस प्रस्तुतिकरण में आपको और भी ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर भी गलतियां अगर होंगी, जैसे बार बार दोहराना, अटक जाना, नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे जो वाक्य बोले जाएंगे ना उसके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आराम से बोलो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, और कोई बहुत लंबी व्याख्या की बात नहीं है असल में। कहीं सोचोगे एक मंत्र में हम 10 मिनट आए, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले तो उसके शब्द के अर्थ को बताओ और उसके बाद उसकी समरी बता दो, बस इतना ही बहुत है। और बाकी जो आपने और वास्तव में बहुत अच्छी व्याख्या करने की अभ्यास करना हो तो अपने घर में रिकॉर्डिंग करो, पूरी व्याख्या करो, 10 मिनट लगाओ एक मंत्र में, उसकी रिकॉर्डिंग करो, फिर सुनो, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसमें क्या समस्या आ रही है, अटकते हैं कि नहीं अटकते, उच्चारण करते हैं तो कैसा, संबोधन करते हैं तो क्या करते हैं, वो सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, वो होता है असली अभ्यास। तो चलो जी, अब पहले मंत्र पाठ होने वाला है, और मंत्र पाठ देख रहा हूँ जी। पहले कैमरा जो उनका ऑन नहीं है वो नहीं करेंगे, बस सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार कहना पड़ता है कि कैमरा ऑन करके बैठा करो, पता लगे कि कौन आया है कौन नहीं आया, चाय पी रहा है कि बैठे हुआ है आराम से ध्यान से बात को सुन रहा है, इससे पता लगना चाहिए। हाथ खड़ा करना तो अलाउड है लेकिन बोलना अलाउड नहीं। हाथ खड़ा तो कर रखा है कईयों ने, और भी देख रहे हैं अभी किससे करवाया जाए। चलो जी, स्वराज गुप्ता जी करिए। आचार्य जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन शुरू में जब सहना भवतु बोला उसके बाद सहनौ जो है ना, नौ, ये पूरा शुद्ध नहीं है, थोड़ा सा गलत। जी 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 नौ की आवाज आनी, सहनौ भुनक्तु, बाकी सारा ठीक है आपका, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूजा मित्रा जी तैयार हो जाइए, माइक खोलिए, और आपका जो मंत्र है आपको अब शुरुआत। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। गायत्री मध्य शिखा वंदन मध्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संध्या का प्रारंभ करते हुए हम शिखा बंधन करते हैं। तो सबसे पहले इस मंत्र का अर्थ। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस, सवितः कल्याण को उत्पन्न करने वाला, वरेण्यम जिसकी हम कामना करते हैं या उसका वरण करते हैं, भर्गो जो कलेशों को और दुखों को नष्ट करने वाले हैं, देवस्ते देवों के देव सब कुछ देने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं, धीमहि उनका हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धियों को, यो जो न हमारी प्रचोदयात अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि ईश्वर जो प्राण स्वरूप है, हमारे दुखों को नाश करते हैं, हमें सुख देते हैं, संसार को बनाने वाले ईश्वर, संरक्षक प्रभु, हम सब हमारा कल्याण करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं और हमें सुख देते हैं। हम उन ईश्वर का ध्यान करें। ऐसे ईश्वर हमारी बुद्धियों को सदैव प्रकाशित करते रहे और हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करते रहे। आचमन मंत्र, ये शिखा बंधन मंत्र हम इसलिए करते हैं ताकि हम संध्या जब शुरू करते हैं तो पहले हम शिखा बंधन से अपनी जो बाहर की हमारी वृत्तियां हैं, जो विषय हैं विकारों से, उससे मन को अपने शांत करके एक जगह अपने मन को स्थिर करें ताकि हम ईश्वर में अपना ध्यान लगा सके। ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर हम ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो वो ईश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, हमारे दुखों को दूर करने वाला है। ईश्वर, इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से और ईश्वर की उपासना भी करते हैं कि जो ईश्वर के गुण हैं वो सारे गुण हमें भी मिले। और ईश्वर की स्तुति करके हम ईश्वर के अच्छे अच्छे जितने भी गुण हैं उन, क्योंकि ईश्वर में तो सभी अच्छे गुण हैं, तो उनके हम ईश्वर की स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपके जो गुण हैं वैसे गुण हमें भी मिले और हम भी आपके नजदीक आकर हम आपके गुणों को ग्रहण करें और हम भी संसार में ऐसे ही जो हम दे सकते हैं सुख दें दूसरे लोगों को, और जो हम आपकी तरह दया कर सकते हैं जिन पर, हम भी उस भाव से आपके गुणों को ग्रहण करें और हमारी बुद्धि हमेशा अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त। धन्यवाद आचार्य। तालियां बजा दो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे एक बात धन्यवाद। आपके साथ साथ बाकियों को भी बता रहा हूँ, जब आप मंत्रोच्चारण करेंगे उस समय तो मंत्र जैसा है संधि सहित वैसा बोलना होता है, और जब अर्थ करना होता है तब संधि सहित नहीं बोलना होता। जहां जहां संधि विच्छेद है वैसा बोलना होता है वहां पर। जैसे आपने बोला धियो यो, ये गलत है, धियो यो नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर जब व्याख्या करेंगे तो धिया बोलना पड़ेगा, यह बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपके माध्यम से बाकी सबको मैंने बता दिया कि जब आप व्याख्या करेंगे तो आप उसको स्पष्ट करेंगे, अलग अलग शब्दों को करेंगे। वहां पर तो मंत्र उच्चारण का विधि बताएगी कि ऐसे करना होता है, लेकिन बाद में जब व्याख्या होती है तब आपको अलग अलग करके करना होता है, उसका आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद आचार्य जी, मेरा प्रथम प्रयास था। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत प्रथम प्रयास के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बढ़िया आपने किया। थोड़ा थोड़ा करने की बात आती है कभी कभी, वो कोई बात नहीं, अभ्यास ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके ही तो हमें पता लगता है ना कि अब हमने ये वाली अभ्यास की बात शुरू कर दी, चलो अब ये भी हमको आने लग गया। केवल सुनने से बोलना नहीं आ जाता, सुनने से ये लाभ जरूर होता है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, बात ठीक है। लेकिन बोलना कब आता है? जब खुद बोलने का अभ्यास शुरू करते हैं, और वो भी कब करते हैं? चाहे बच्चों के सामने करें, परिवार के सामने करें, किसी आर्य समाज में करें, जैसे यहाँ पर आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये भी, हालांकि अब डर तो सबको लगता है, बेचारे बार बार बोलते ही रहते हो, वैसे आपके सामने डर लगता है, यूं बोल देते हो। पहले बहुत अच्छी तरह से तैयारी करी थी, बड़ा अच्छी तरह। उर्मिल शर्मा कहती है मैंने बहुत अच्छे से याद करा था, लेकिन पता नहीं आपके सामने आते क्या हो जाता है। तो ये जो डर लगता है ना, डर हटाने के लिए ये सारे कार्यक्रम चल रहा है कि आप इसका भी अभ्यास करोगे तो और अच्छा हो जाएगा।
चलिए साधुवाद। अगला जी आगे रेखा गर्ग हैं, आ जाइए आप। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी, हार्ट बीट तो पहले से बढ़ गई है। हाँ वो तो सबकी बढ़ जाएगी, वो तो पहले ही पता है मुझे। चलिए शुरू करिए। ठीक है। आचार्य जी ने मुझे आचमन मंत्र का पाठ करने का आदेश दिया है और उसकी व्याख्या करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से कर सकूं। आचमन मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वां मंत्र है। संध्या या ब्रह्म यज्ञ करने के समय हम आचमन मंत्र का पाठ करते हैं। आचमन मंत्र हम एक बार बोलते हैं और आचमन 3 बार करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में बताया है कि दाहिनी हथेली में जल लेके और मूल के मध्य को ओष्ठ से लगा के उसका ग्रहण करें, ताकि कंठ से जाता हुआ हृदय तक जा सके, ना इससे अधिक ना इससे न्यून। इससे कफ की निवृत्ति और पित्त थोड़ा सा शांत होता है। अब मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। अब मैं मंत्र पाठ करने जा रही हूँ। ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शन्नो, हम इसको अलग अलग करेंगे तो शम और नहा अलग अलग हो जाएगा। शम कल्याणकारी, नहा हमारे लिए। शन्नो देवी, देवी का अर्थ है सर्व प्रकाशक अर्थात आनंद को देने वाले। देवी भिष्टया, मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए अर्थात लौकिक या सांसारिक सुख की सिद्धि के लिए। भिष्टया भवन्तु पीतये, होवे पीतये मोक्षानंद या पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए। संयोग सुख कल्याणकारी सुख के लिए। संयोर भिश्रवन्तु नः, अभी चारों ओर से श्रवन्तु वर्षा करें। इसका मतलब है, ओम का मतलब आ जाएगा सर्व रक्षक परमेश्वर, फिर आ जाएगा हे सर्व प्रकाशक और आनंद को देने वाले और सर्वव्यापक परमेश्वर, आप हमारे लौकिक सुखों की सिद्धि के लिए अर्थात सांसारिक सुखों की सिद्धि के लिए और पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हम पर चारों ओर से सुख की वर्षा करें। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, धन्यवाद। गीता तिवारी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। मेरा मंत्र इंद्रिय अंग स्पर्श मंत्र है। संध्या करने से पहले अंगों को और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए हम जल के द्वारा अपने अंगों की पवित्रता करते हैं। मेरा मंत्र है ओम वाक् वाक्, ओम प्राण है, ओम चक्षुष चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे, अर्थात ओम वाक् वाक्, हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी और जिह्वा शुभ बोलने वाली हो। ओम प्राण है, मेरी प्राण इंद्रियां और उसकी शक्ति बलवान हो। ओम चक्षुः चक्षुः, मेरे दोनों नेत्र पवित्र भाव से दिखें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे दोनों कान सदा शुभ और मंगलाचार सुने। ओम नाभिः, मेरे शरीर का मूल बंधन स्थान भी बलवान हो। ओम हृदयम्, मेरा शरीर का हृदय रक्त संचार बलवान हो। ओम कंठः, मेरा गला और शब्दोच्चार का स्थान भी बलवान हो। ओम शिरः, मेरा मस्तिष्क बलवान हो। ओम बाहुभ्याम यशो बलम्, मैं दोनों भुजाओं और हाथों से दुष्टों का ताड़न
और श्रेष्ठों का पालन करता हुआ यश और बल को प्राप्त होऊं। ओम कर तल कर पृष्ठे। हे ईश्वर, मेरी हथेलियां और उसके ऊपरी भाग में यश और बल प्राप्त हो। इस प्रकार हे परमपिता परमात्मा, हम अपनी इंद्रियों में बल प्राप्त करके मैं इसका कभी भी दुरुपयोग ना करूं, इसलिए इन इंद्रियों में बल के साथ साथ में यश प्राप्ति की भी याचना करता हूं। आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि जिससे मैं बल का धर्म कार्यों में लगाकर सदैव यश को प्राप्त हूं, और इसी के साथ में इंद्रियों में भी पवित्रता की याचना करता हूं। इस मंत्र का यही तात्पर्य है। धन्यवाद आचार्य। गीता अच्छा किया, बड़ा अच्छा बोला है। और इसमें जो अभी आपका जो उच्चारण में जो शुरुआत जैसे करते हो ना, कभी कभी जब बोलते हो ओम कर तल कर पृष्ठे, तो यहाँ कर र आ रहा है, अ की आवाज आ रही है अंत में, तल अ की आवाज आ रही है। और जब शिरह बोलते हो तब शिरह बोलते हो, शिरह अ की आवाज आनी चाहिए। मैंने नोट किया हुआ है ना जहां जहां गलत हुआ है। और फिर इसके शिरह बाद आपने बोला शुभ, स तो शुभ तो होता नहीं है, शुभ होता है। जी ठीक है, तो जो हमारा हिंदी में भी जहां जहां हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, एक तो वाक्य रचना अच्छी हो, प्रभावशाली हो, वो अच्छा है आपका, उसमें से कोई गलती नहीं आ रही, लगभग ठीक हो रहा हो। लेकिन जो इस प्रकार की अशुद्धियां हो रही है ना, उसका अभी ठीक करना जरूरी है। क्योंकि जो Yes. अंक कट रहे हैं ना, अंक कटने का मतलब ऐसे नहीं है कि वैमनस्य भाव से कुछ हो रहा है। जहां जहां जी। जो अशुद्धि हो रही है उसके अंक कट रहे हैं, ताकि अगली बार जब आप और कोशिश करोगे, इन गलतियों के माध्यम से पता लगेगा अंक कितने आए, इतने नहीं आए जितने हम आशा करते हैं। तो उस वजह से ये समझ में आने लगती है बात कि हमारी अभी गलतियां चल रही हैं, उनको और ठीक करने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए उर्मिल शर्मा जी आइए। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि आचार्य जी ने आदेश दिया कि मुझे मार्जन मंत्र की व्याख्या करनी है, तो मैं आज मार्जन मंत्र की व्याख्या कर रही हूँ। मार्जन मंत्र उपासना पूर्वक मंत्र है। इसमें शरीर की शुद्धि के लिए मार्जन का अर्थ होता है जल छिड़कना। अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा जल लेकर मध्यमा, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से अपने शरीर के सभी अंगों पर जल छिड़का जाता है मंत्र के माध्यम से। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर का शुद्धिकरण होता है, दूसरा उपासना से पूर्व आलस्य ना हो शरीर में, इसीलिए मार्जन मंत्र उपासना से पूर्व बोला जाता है। तो मैं पहले मंत्र उच्चारण करती हूँ। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्र्योः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। अब मैं मंत्र की व्याख्या कर रही हूँ। ओम भू, हे सर्वरक्षक, प्राणों से भी प्रिय, भू प्राणों से भी प्रिय परमेश्वर, पुनातु पवित्रता करें शिरसी, हमारे सिर में। ओम भुवः पुनातु नेत्रियो, हे दुख विनाशक प्रभु, हमारे दोनों नेत्रों में पवित्रता करें। ओम स्वः पुनातु कंठे, हे सुख स्वरूप परमात्मा, हमारे कंठ में पवित्रता करें। ओम महा पुनातु हृदय, हे महान से भी महान ज्ञानवान प्रभु, हमारे हृदय में पुनातु पवित्रता करें। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, हे सब जगत के उत्पत्ति करने वाले प्रभु, हमारे नाभि में पवित्रता करें। ओम तपः पुनातु पादयो, हे दुष्टों के विनाशक प्रभु, दुष्टों को संताप देने वाले परम पिता परमात्मा, हमारे दोनों पैरों में पवित्रता करें। ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, हे सत्य स्वरूप सर्वरक्षक परमात्मा, हे अविनाशी प्रभु, हमारे मस्तिष्क में पुनः पवित्रता करे, क्योंकि मस्तिष्क से ही हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है।
ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा हमारे शरीर के सभी अंगों में पवित्रता करें। कहने का भाव यही है इस मंत्र में कि हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा हमारे सभी शरीर के सभी अंग स्वस्थ परिपुष्ट और पवित्र उत्कृष्ट हों। हमारी वाणी आदि कर्मेंद्रियों से हम सदा शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म कभी ना करें। नेत्र तथा श्रोत्र आदि कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से हम सदा शुभ ज्ञान अर्जित करें, अशुद्ध ज्ञान कभी ना लें। मन में सदा शुद्ध भाव उत्पन्न करें, अशुद्ध भाव कभी ना उठाएं। बुद्धि में वैराग्य तथा ज्ञान की भावना बनी रहे, विवेक की भावना बनी रहे। आत्मा में सदा निर्भयता, उत्साह, आनंद तथा शांति की अनुभूति करता रहूं। हे प्रभु, मैं ऐसी आशा करती हूँ या करता हूँ कि मैं मेरे इन सभी कामनाओं को, अपितु मैं इच्छा यही करती हूँ कि मेरी इन सभी इच्छाओं को आप पूरा करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इति ओम। आपने ये प्रार्थना करी है या व्याख्या करी है? आचार्य जी ऐसे ही लिखा था। ये कोई बात नहीं, लिखा है तो बहुत बढ़िया लिखा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन व्याख्या भी है आचार्य जी, और इसमें प्रार्थना भी है, प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र है। देखो, जब इसका अर्थ ये निकल रहा है, जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये निकल रहा है कि जब हम ऑडियंस को कुछ बताते हैं, ठीक है, ऑडियंस को बताने का मतलब होता है आपका और उसका संबंध जुड़ना चाहिए आपस में। अब आंख बंद करके ऐसे मुंह ऊपर करके बोलते जाएंगे तो किसको बोल रहे हैं? तो भगवान से ही बात कर रहे जा रहे हो सीधा के सीधा। इनको बताना था, ये जो बैठे हैं ना यहाँ पर, जहां पर आर्य समाज में जाओगे वहां पर उनको बताना है जो हमारे श्रोता हैं। तो वक्ता और श्रोता का बहुत बहुत निकट का संबंध हो जाता है। आचार्य जी इस बात का तो ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं है, यही तो समझा रहे हैं ना, धीरे धीरे जो जो बात सामने आती जाएगी बताते जाएंगे। लेकिन बोला बहुत अच्छा आपने, ये लो ताली बजाते हैं आपके लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से व्याख्या की, बहुत बढ़िया किया। चलिए, साधु। धन्यवाद आचार्य जी। चलो जी आगे जी, आदर्श मेहता जी आपका नंबर आ गया। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। सम्माननीय आचार्य जी एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को सादर नमस्ते। नमन करते हैं अपने गुरु स्वामी दयानंद जी को, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए 5 यज्ञों का विधान हमारे समक्ष रखा। उसमें से पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। स्वामी जी ने सुबह शाम संध्या वेला में संध्या करने का विधान बताया है। उसमें अघमर्षण मंत्र का मैं व्याख्या आपके समक्ष करूंगी। अघमर्षण मंत्र का मंत्र, पहले मंत्र पाठ। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽधिजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। अघमर्षण का अर्थ होता है पापों से छूटने का प्रयास करना, अर्थात पूरी तरह से पापों से छूट जाना। अब एक एक शब्द का अर्थ करेंगे। ओम परमपिता परमात्मा ईश्वर का मुख्य नाम। ऋतंच वेद विद्या, वेदों का ज्ञान। सत्य प्रकृति त्रिगुणात्मक जो सत्व रज तम से बनी है। च का अर्थ है और। चाभी, चाभी का अर्थ है चारों ओर से। अभिधा जो सब ओर से ज्ञानवान ईश्वर है। तपसा अपने अनंत सामर्थ्य से, अपने अनंत ज्ञान से। अधिजायत कार्य रूप हो के सृष्टि पूर्व कल्प के समान सृष्टि की जो रचना की है, तो उसी ईश्वर ने रात्र जायत, महाकाल महारात्रि प्रलय काल जो होता है, समुद्रों पृथ्वी पर जो जल है, अर्णवहा मेघमंडल जो आकाश रूप में वाष्प के रूप में हमें जल दिखाई देता है। ये था एक एक शब्द का अर्थ। अब मंत्र की व्याख्या इस प्रकार है।
ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम जो सर्वज्ञ सर्वव्यापक है। ऋतंज वेद विद्या, वेद का ज्ञान जो सृष्टि के आरंभ में लगभग आज से 1,96,8,53,124 वर्ष पूर्व, अब 125वां वर्ष चल रहा है। ईश्वर ने 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान उनके हृदय में समाधि रूप में दिया। वो 4 ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। अपने ज्ञान से ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से ये सृष्टि रची। जो वेद ज्ञान है वो सबके लिए है, चाहे वो मनुष्य भारत देश में रहता है, चाहे वो विदेशों में रहता है। वेदों का ज्ञान सबके लिए ग्रहण करने योग्य है। सत्यम ऋतंच वो त्रिगुणात्मक सृष्टि जो सत्व रज तम से बनी है। ये मूल कण हमेशा विद्यमान रहते हैं। ईश्वर अपने अनंत सामर्थ्य से इन छोटे कणों को एकत्रित करता है। उससे सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, ये सब मानव कल्याण के लिए बनाता है। और वही ईश्वर अपने अनंत सामर्थ्य से रात्रि काल जो सृष्टि से पूर्व 1000 चतुर्युगी वर्ष महाप्रलय रात्रि काल रहती है, उसके पश्चात ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। और उसी सामर्थ्य से अपने अनंत ज्ञान से ईश्वर समुद्र और अर्णव बनाता है। समुद्र जो पृथ्वी पर जल है, हमारी पृथ्वी पर 70% जल है। और अर्णव ईश्वर की अनंत महिमा से, अनंत ज्ञान से वो सूर्य से जो वाष्प रूप में पानी उड़ता है, वो वाष्प रूप में मेघमंडल में चला जाता है और फिर वर्षा के रूप में हमें पृथ्वी पर मिलता है, जिससे हमारी अन्न, वनस्पति, औषधियां आदि उत्पन्न होती हैं। और उस परमपिता परमात्मा से इस मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार आप सृष्टि पर वर्षा करते हो, इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक मन में, बुद्धि में अपने ज्ञान की वर्षा करें। और जो हमारे अंदर पाप हैं, उन पापों से हम छूटने का प्रयास करें। इस मंत्र के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया। कितना कमाल का बोला, ऐसे आराम से बोला, धैर्य से बोला, कोई जल्दबाजी नहीं करी है और अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया, बहुत बढ़िया किया है। अच्छा ये बताओ, कभी पहले बोलते हो ऐसे या क्या करते हो कभी? नहीं आचार्य जी, पहले ऑनलाइन तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, वही है। तो अब वैदिक विदुषियों में नाम आ गया आपका, बस में लो। अब तो आप अच्छे से व्याख्या करना शुरू कर देना, ये अभ्यास शुरू हो गया, बढ़िया। चलो ठीक है जी। सुखवर्षा सरदाना जी आइए। जी, आदरणीय आचार्य जी और गूगल मीट में जुड़े हुए मेरे सभी सहपाठी गणों को मेरी सादर नमस्ते। हमारे आर्ष ग्रंथों में और आप पुरुषों द्वारा हमें दैनिक क्रिया में करने के लिए 3 यज्ञों का विधान है, उन 5 महायज्ञों का विधान है जो कि हमें नित्य करने चाहिए। उनके नाम हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। आज मैं आपके सम्मुख जो ब्रह्म यज्ञ है, जिसे हम संध्या कहते हैं, उसके मंत्रों में से दूसरा जो मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया है, उसका उच्चारण, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो। सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण।
ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ओम। ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि ये आ, उ और मा 3 अक्षरों का एक समुदाय है। ये 3 अक्षर जो हैं आ, उ, मा, इसको मनुष्य की 3 अवस्थाओं से भी जोड़ा गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इसको सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से भी जोड़ा गया है। और आ, उ, मा को महर्षि स्वामी देव दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में आ, उ, मा को विराट, वायु और प्राज्ञादि शब्दों से भी जोड़ा है। तो और इन 3 अक्षरों को जो हमारी व्याय रीतियां हैं, भूर्भुवः स्वः, उनके साथ भी जोड़ा गया है। ये ओम जो है, ये अ, उ, मा जो है, ये केवल मात्र अक्षर नहीं है, ये हिंदी वर्णमाला की विशेष ध्वनियाँ हैं। इन विशेष ध्वनियों के कारण और ईश्वर के गुण कर्म के स्वभाव के कारण परमात्मा के असंख्य नाम हैं और हो सकते हैं। आ, उ, मा, ओम, ये विशेष ध्वनियों के कारण जब हम ओम का उच्चारण लंबे स्वर में करते हैं, आ से जैसे ही प्रारंभ करते हैं, लंबा करते करते स्वतः ही हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है और समापन पे माँ की ध्वनि सुनाई देती है। उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती और वो स्वयं में हो जाता है और ओम का उच्चारण भी बहुत अच्छे से हो जाता है। परमात्मा का निज नाम ओम है और इसे प्रणवः भी कहते हैं। शब्दार्थ, समुद्रात अर्णवादधि का संधि विच्छेद होगा, समुद्रात प्लस अर्णवात प्लस अधि। समुद्रात अर्थात पृथ्वी वाले समुद्र, अर्णवात अर्थात अंतरिक्ष के समुद्र और अधि माने पीछे या बाद में। संवत्सरः काल का विभाजन, क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, मास, वर्ष। अहोरात्राणि, अह इसके संधि विच्छेद होगा, अह प्लस रात्राणि। अह दिन और रात्राणि रात। ये दिन और रात जो हैं, ये परमात्मा के दिन और रात की बात हो रही है। जैसे हमारी आज की सृष्टि में हम दिन के 24 घंटों को एक दिन की संज्ञा दे देते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का दिन और रात को जो है एक अहोरात्र कहते हैं, जो कि 2000 चतुर्युगियों अर्थात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की होती है। विद्धत, विद्धत का अर्थ है बनाया, बनाया, विश्वस्य, विश्व को। निश्चितः सहज रूप से या स्वभाव से। वशी, वश में करने वाला या चलाने वाला। अब व्याख्या में सर्वप्रथम अगमर्शन का, क्योंकि मर्थ है, अग माने पाप, मर्शन माने नष्ट करने वाला। अगमर्शन मंत्रों के अर्थों का सार है कि हम पाप कर्म करने से बचें, पापों को नष्ट करने के प्रयास में लगे रहें। अब जो त्रिगुणात्मक सत्य है, जो सत्व रज तम से युक्त है, उसी सत्य से अर्थात प्रकृति से ईश्वर ने अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक के सभी समुद्रों की रचना की। हम ये भी कह सकते हैं
कि ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी पर सर्वप्रथम रचना जो है वो समुद्र की है और उसी प्रकृति से ही ईश्वर ने समुद्रों की रचना की। उसके पश्चात ईश्वर ने काल का विभाजन किया, क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, मास, वर्ष आदि बनाए और बिल्कुल वैसे बनाए जैसे कि पूर्व सृष्टि में बनाता चला रहा है। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान जो है वो पूर्ण है, उसके सभी कार्य, उस रचनाकार की जो रचना है पूर्ण होने के कारण सदैव एक जैसी होती है, उसमें कहीं न्यूनता कभी भी नहीं आती। अभी आज की सृष्टि से पहले भी ऐसे ही सृष्टि बनाई थी उसने, और जो आगे बनेंगी वो भी इसी प्रकार ही बनेंगी। इसमें कारण सिर्फ वही है क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। हम जब भी कोई मंत्र का उच्चारण करें तो उसके यदि हमें अर्थों का भी ज्ञान होगा तो बोलते समय उसके अर्थ स्वयं में हमारे मन में आते जाएंगे और हम लाभ प्राप्त करते जाएंगे और हम पाप कर्म करने से बचें, पापों से बचें, यही इसका सार है। धन्यवाद। इति श्री। ठीक है जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपने व्याख्या की है, बहुत अच्छे ढंग से और धैर्य के साथ, आराम से। उच्चारण भी ठीक किया, मंत्र का उच्चारण भी ठीक था, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं थी। बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। शशि प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जी, आ जाइए। हाँ जी, मेरा मंत्र है ऋग्वेद 10वें मंडल का 190वां सूक्त अगमर्षण मंत्र का तीसरा भाग है। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो सः। ओम सर्वरक्षक सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा को धाता, धारण करने वाला, यथा पूर्व, जैसा पूर्व में था वैसा ही, अकल्प्यत, बनाया, दिवम, द्युलोक अर्थात प्रकाश में सूर्य आदि नक्षत्र, पृथ्वी, प्रकाश रहित पृथ्वी लोक, और अंतरिक्षम, जो दोनों लोकों के बीच में, द्युलोक और पृथ्वी लोक में बीच में खाली स्थान है, अंतरिक्ष लोक, अथो स्व, तथा स्व मतलब ब्रह्मांड के अन्य लोक लोकांतर, और उन लोक लोकांतरों में सुख विशेष के जो सभी पदार्थ हैं। इसकी व्याख्या है, हे जगत पिता परमेश्वर, आप जगत को धारण करने वाले, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले या नियमन करने वाले हैं। आपने ही सूर्य चंद्रमा को जैसे पूर्व सृष्टि में बनाया था वैसे ही इस सृष्टि में भी बनाया है, और द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को भी जैसे पूर्व सृष्टि में बनाया है वैसे ही आपने बनाया है, और अपने अनंत सामर्थ्य से ब्रह्मांड में जितने भी अन्य लोक लोकांतर और सुख सुविधा के विशेष पदार्थ हैं उनको बनाने वाले भी आप हैं। जैसे पिछली सृष्टि में बनाया था वैसे ही अब भी बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। आपका अनंत सामर्थ्य है, आपका विपरीत कभी ज्ञान विपरीत नहीं होता। आप हम अनंत हैं, पूर्ण हैं, आप सदा एक रस रहने वाले हैं, और आपका ज्ञान कभी भी विपरीत नहीं होता,
क्षय नहीं होता और उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जैसे 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 घबराहट होती है ना, उस तरह से लग रहा था कि डर लग रहा जा रहा है। आचार्य जी, मैं लिखने में बहुत ठीक कर लेती हूँ, बोलने में नहीं बोल हाँ, सकती। बोलने में वही पता लग जाता है ना कि कैसा कैसा आ रहा है सामने। हाँ जी, बोलने में नहीं बोल सकती। फेस पर भी पता लगता रहता है साथ साथ कि भाई कैसा लग रहा है, हमको खुद को पता लग रहा होता है कि भाई हाँ जी, हाँ जी। मैं उतना ठीक कर पा रही हूँ या थोड़ी सी उसमें कोई कमी रह रही है, ये अपने आप को भी पता लगता है असल में। कोई बात नहीं, अभी तो बोलने में नहीं मैं आरंभ बोल है, सकती। शुरुआत है, अभ्यास करते करते सब कुछ ठीक होगा और अच्छा हो जाएगा। कोई चलो बात फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। संतोष नंदवानी जी आइए। आचार्य जी, मैं बुधवार को दूंगी। आज क्या दिक्कत है? आज परेशान, अभी तैयारी नहीं हुई पूरी। और ये वाला क्या लिखा था, आपने पढ़ा था उसमें? आज के लिए क्या लिखा हुआ था? जो बोला था, मेरे ख्याल लिखा हुआ तो नहीं होगा, बोला था कि आज के दिन ही सबने अपना ये कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। पीछे 3-4 दिन आचार्य जी व्यस्तता बहुत रही, टाइम नहीं मिला मुझे पूरा। ठीक है। अंजू विद्यार्थी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कौन सा मंत्र बताइए? मेरा मनसा परिक्रमा का मंत्र। कौन सा? दक्षिणा। हाँ जी, बोलिए, करिए शुरू। आदरणीय आचार्य जी व इस मीट में उपस्थित सभी बहनों को मेरी नमस्ते। आज मैं आपके सामने मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र, उसको अर्थ रखूंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। मनसा परिक्रमा का मंत्र, इसका अर्थ है कि मन के द्वारा परमेश्वर के सभी गुणों का मनन करना, मन के द्वारा चिंतन करना। इस प्रकार से इससे मन एकाग्रता में सहायता मिलती है। तो शब्दार्थ, ओम सर्वरक्षक प्रभु दक्षिणा, जिधर की ओर मुख करके बैठते हैं उससे दक्षिण दिशा में दाईं ओर, दिक दिशा, अधिपति इंद्र, उसके पहले इंद्र अर्थात जो सभी ऐश्वर्यों का स्वामी इंद्र, धीपति ही स्वामी या देवता, तिरश्ची जो तिर्यक योनि वाले कीट पतंगे सांप बिच्छू आदि हैं, राजी उनकी पंक्ति, रक्षिता उससे वह परमपिता परमेश्वर इंद्र रूप में हमारी रक्षा करता है। पितर किसके द्वारा रक्षा करता है? पितर जो ज्ञानी जन है, जो विद्वत जन है, उनके द्वारा ईशवाहा बाण तुल्य रक्षा करता है। तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो, उस ईश्वर को नमस्कार है, उसके स्वामित्व गुण को नमस्कार करते हैं। रक्षितृभ्यो नमः, उसके रक्षक गुण का नमस्कार करते हैं। ईशुभ्यो नमः, उसके श्रेष्ठों की रक्षा करने और पापियों को पीड़ा देने वाले उस परमेश्वर के बाण तुल्य, जो बाण रूपी मुंह में रक्षा करता है, जो बाण के द्वारा रक्षा करता है, उस प्रकार से हम उसको नमस्कार करते हैं। योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है। यम वयम द्विष्मस्तम,
या जिससे हम द्वेष करते हैं, वो जंभे दद्महा। जंभे यहाँ पर जबड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस जबड़े से तात्पर्य नहीं है। यहाँ है कि परमेश्वर जो हम अज्ञानता से या पाप कर्म से जो द्वेष करते हैं, तो उन सभी हमारी बुराइयों को मुख्य रूप में दग्ध कर देता है। तो ये व्याख्या कर लेते हैं। और इसमें कहा है कि हम लोग किसी से भी वैर ना करें, सबसे सखा भाव से वर्तें। तो यहाँ पर इस मंत्र में ये प्रार्थना करता है कि प्रभु जो हैं वो हम सब ओर से हमारी रक्षा करते हैं, हर दिशा में हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर हर दिशा का एक अधिपति, जिसे स्वामी बोलते हैं या देवता भी बोलते हैं, वो बताया गया है। तो दक्षिण दिशा का देवता है इंद्र, और दूसरा इसमें बताया गया है कि जिनसे हमें भय लगता है, जैसे तिर्यक योनि वाले जो वो कीड़े पतंगे हैं जिनसे हम भय लगता है। और फिर रक्षिता, उनसे रक्षा करता है। किस रूप बाण के द्वारा करता है? वो करता है ज्ञानी जन और विद्वान जनों के द्वारा। विद्वान जनों के द्वारा कैसे रक्षा करता है? तो वो करता है जब विद्वान जन हमें उपदेश देते हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम इन जिनसे हमें भय लगता है, हम उनसे किस प्रकार से बच सकते हैं, या हम किस प्रकार के शुभ कर्म करेंगे। जब हम शुभ कर्म करेंगे तो हम तिर्यक योनि में जाने से बच जाएंगे। इस प्रकार से रक्षा करता है। या ज्ञानी जन जैसे डॉक्टर हैं, वो हमें तरीका बताते हैं। अभी जैसे आपने देखा पीछे कोरोना वगैरह हो गया था, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे वातावरण में है, तो उनसे हम किस प्रकार से हमारी रक्षा होनी है, किस प्रकार से, वो उपाय हमें डॉक्टर बताते हैं। और क्योंकि वो ज्ञानी जन है, और वो बताते हैं, जो ये ज्ञानी जन हमारी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से हमें विद्वान जन ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी खेती की रक्षा हो सकती है, क्योंकि इन्हीं कीट पतंगे जो हैं ये अनेक प्रकार के छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, और बाहर से जो अशुद्ध वायु आती है, कई कीट पतंगे जो हैं उस अशुद्ध वायु को भी अपने अंदर ले लेते हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा भी हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हम एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो और बाकी वो बाणों के द्वारा, जिस प्रकार से बाण से पापी व्यक्ति को जो है बाण से हम रक्षा करके, वो पापियों से हमें रक्षा करने का तरीका बताते हैं। और इस प्रकार से हम जो है परमात्मा ने हमें बताया है कि जो पदार्थ रचे हैं सृष्टि के, वो सब हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और हम किसी से भी द्वेष भाव ना करें। क्यों? हम आत्मरक्षा के लिए प्रयास अवश्य करें कि यदि कोई जीव जंतु हमें काटता है तो उसके लिए हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए, पर उनसे कभी भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सबके प्राणियों के साथ हम मित्रता भाव से बरतें, ये प्रभु हमें संदेश देते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, ठीक उच्चारण किया आपने, मंत्र का उच्चारण ठीक हुआ, और व्याख्या भी बहुत अच्छे ढंग से आपने किए, और खूब अच्छे से जितना समझाने की बातें थी आपने अच्छे से समझाई है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं भी बाद में दे दूं बुधवार को, थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे। मैंने 5 मिनट के हिसाब से किया था। 5 तो 10 मिनट जरूरी थोड़ी है। अगर बात आप उसी में कहोगे ठीक से तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में करने पर दंड मिलने वाला है, ये सोच लो। अच्छा, हाँ चलो ठीक है। चंदा सचदेवा जी आइए जी। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी और मंत्रोदय समूह के सभी सदस्यों को नमस्ते जी। मनसा परिक्रमा का तीसरा मंत्र। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धीपति प्रिदाकु रक्षिता अन्नम ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। यह मनसा परिक्रमा का तीसरा मंत्र है। अब अर्थ। ओम परम पिता परमात्मा का निज नाम, प्रतीची, पश्चिम या पीछे का भाग, दिक, दिशा, वरुण, सर्वोत्तम ईश्वर, अधिपति, स्वामी, प्रिदाकु, अजगर आदि विषधर प्राणी, रक्षिता, रक्षा करने वाला, अन्नम, अन्न आदि भोग्य पदार्थ, ईशवः, बाण के समान, तेभ्यः, उनके लिए, नमः, नमस्कार हो, रक्षितृभ्यः, रक्षा करने वाला, ईशुभ्यः, बाणों के समान, एभ्यः, इनके लिए, अस्तु, होवे, यह, जो, अस्मान, हमसे, द्वेष्टि, द्वेष करता है, यम, जिससे, वयम, हम सब, द्विष्मः, द्वेष करते हैं, तम, उसको, वह, आपके जंभे, न्याय रूपी जबड़े में, ददमः, दग्ध करते हैं अर्थात नष्ट करते हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी, आप सर्वश्रेष्ठ, आप भयानक एवं निष्ठुर प्राणियों से हमारी रक्षा करते हैं। अन्न ही उसके बाण हैं। आपको नमस्कार हो। जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसे हम आपके न्याय विधान में समर्पित करते हैं। अब व्याख्या। संध्या अर्थात ब्रह्म यज्ञ के मनसा परिक्रमा मंत्रों का यह तीसरा मंत्र है। अथर्व वेद के तीसरे कांड 27वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। हे वर्णीय सर्वरक्षक, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पश्चिम दिशा में वरुण, सबसे उत्तम परमेश्वर, सबका राजा है। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में लिखा है, जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। वरुणो नाम वराह श्रेष्ठः, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण ईश्वर का नाम वरुण है। बाह्य शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हो। पृष्ठ भाग यानी जो पीछे का भाग है, जो हमें दिखाई ही नहीं देता, और वह भी हम वहां भी आप हमारी परम पिता परमात्मा, आप हमारी वहां भी रक्षा करते हो, अर्थात प्रकाश में भी और अंधकार में भी। बड़े बड़े अजगर, सर्प आदि विषधर प्राणियों से भी आप हमारी रक्षा करते हो। और कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे जीवन रक्षक बनकर हमारी फसलों आदि को सुरक्षित रखते हैं। प्राणदायक और रोगों का नाश करने वाले औषधियां जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, उन्हें भी आप प्रदान करने वाले हो। सर्वव्यापक ईश्वर को नमस्कार करते हैं। और इसके बाद है आप हम नमस्कार करते हो प्राणदायक और रोगों का नाश करने वाली औषधियां उसके बाणों के सदृश हैं। हम आपके अधिपति, प्रेरक, प्रिदाकु और रक्षक स्वरूप को नमस्कार करते हैं। अज्ञान से हमसे जो द्वेष करते हैं और अज्ञानतावश जिनसे हम द्वेष करते हैं, दोनों की बुराई को बाण रूपी मुख के बीच दग्ध करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। प्रभु हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष भावना ना हो, और यदि कोई हमसे द्वेष करता है तो हमें कोई हानि पहुंचाता है, तो हम उसे
प्रभु आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। यदि कोई व्यक्तिगत कष्ट देता है तो हम उसे सहन करेंगे, और यदि कोई देश को हानि पहुंचाता है तो मिलकर प्रतिकार करेंगे। यदि फिर भी बात नहीं बनती तो इन सबको ईश्वर की दृढ़ न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा का नियम सर्वश्रेष्ठ, न्याय सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। हमने नियमों में भी पढ़ा है कि ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी ईश्वर के विधान में समर्पित करते हैं। इति ओम शम। आचार्य जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आपने किया, सुंदर। सुशीला ढाका जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जवाब दिया मैंने। आदरणीय आचार्य जी को नमस्कार, नमस्ते जी। सभी मेरे भाई बहनों को भी नमस्ते जी। मैं मनसा परिक्रमा के चौथे मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम उदीची दिक्षो मोधिपति स्वजो रक्षिता शनिरशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः। ओम सर्वरक्षक परमात्मा दक्षिणा उदीची दक्षिण दिक दिशा सोम अधिपति ही शांति प्रदाता सोम परमेश्वर सब जगत का अधिपति यानी राजा है। स्वजो वह अजन्मा होकर भी रक्षिता रक्षा करता है। अश्निहि ईशवः उसके बाण विद्युत के समान हैं। तेभ्यो नमो उन बाणों को नमस्कार है। अधिपतिभ्यो नमः सब प्रजा के स्वामी परमात्मा को भी के लिए भी नमस्कार है। रक्षितृभ्यो नम परमात्मा ने जो पापियों को पीड़ा देने वाले और धर्मात्माओं की रक्षा करने हेतु जो पदार्थ बनाए हैं उनको भी नमस्कार है। रक्षितृभ्यो नम एभ्यो एभ्यो अस्तु। एभ्यो भूल गया आचार्य बीच में। कोई बात नहीं, करो कोशिश करो, कोई बात। एभ्यो अस्तु हमारा नमस्कार होवे। योस्मान द्वेष्टि यह जो अज्ञान से हमसे द्वेष करते हैं। यम वयम या अज्ञानवश हम किसी से द्वेष करते हैं। वो जम्भे दद्मः उस देश को परमात्मा के न्याय रूपी जबड़े में रखकर नाश करते हैं, अर्थात दग्ध बीज करते हैं। आचार्य जी मुझे बोल रहे हैं, ज्यादा घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों आज। पानी पी लो, घबराहट हो रही है तो। डर लग रहा है क्या? पता नहीं क्यों लग रहा है, आज लग रहा है और दिन लगता था। आज नया कार्यक्रम शुरू हुआ है ना ये। हाँ जी, मुझे बोलने का अभ्यास नहीं है, घर में भी बहुत कम बोलती हूँ। कोई बात नहीं, और बोलना है तो बोलो, आगे कुछ बोलना चाहते हो तो। परमपिता परमात्मा अनेक प्रकार से हम सब जीवात्माओं की रक्षा करता है। वह शांति प्रदाता सोम परमेश्वर अपने शांति आदि गुणों के द्वारा हम सबको आनंद देने वाला है। वह सब जगत का राजा है। उस प्रभु का हम सबको ध्यान करना चाहिए। जो प्रभु अजन्मा होकर भी हम सब की रक्षा करता है, उस प्रभु के बाण विद्युत के समान हैं। सर्व गुणों की खान उस ईश्वर को अर्थात उसके गुणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। वह सब प्रजा का स्वामी है। ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जो रक्षा हेतु हमारे लिए बनाए हुए हैं, उन सबको भी हम नमस्कार करते हैं। जो प्राणी अज्ञानवश हमसे द्वेष करता है या अज्ञानवश हम पापियों व धर्मात्माओं से द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हमको
परमात्मा के न्याय रूप की व्यवस्था पर छोड़ देना चाहिए और हमें आपस में सबको प्रेम से रहना चाहिए, किसी को किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। धन्यवाद ठीक है आचार्य जी, ठीक है जी, धन्यवाद। कोई बात नहीं, और अगली बार और अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मिथिलेश मंगला जी आएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा मनसा परिक्रमा का 5वां मंत्र है। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ओम, यह ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ध्रुवा नीचे, दृढ़ता व स्थिरता की दिशा है। विष्णु इस दिशा में यज्ञ रूप सर्वव्यापक विष्णु अधिपति ही स्वामी हैं। कल्माशग्रीवः काली गर्दन वाले प्राणियों अर्थात कर्म में प्रतिष्ठित होने वाले प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। वीरुधा नीचे से ऊपर उठने वाली वृक्ष आदि लताओं के ईशवः बाण रूप प्रेरक हैं। तेभ्यः अधिपतिभ्यः नमः उन सब गुणों के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। रक्षितृभ्यः नमः जो पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं उनको भी नमस्कार है। ईशुभ्यः नमः जो पाप कर्म करने वाले प्राणी हैं उनकी पाप कर्म करने वाले प्राणियों की ये क्या कहते हैं उसके बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं। पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उन प्रभु को भी मेरा नमस्कार है। एभ्य नमः अस्ति इन सब गुणों के स्वामी प्रभु को मेरा नमस्कार है। यह जो अज्ञानता से प्राणी अस्मान हमसे द्वेष करता है, यम जिससे वयम हम द्विष्मः द्वेष करते हैं, तम उस द्वेष भाव को वह तुम्हारी जंभे मुख के बीच दाढ़ में दधमह रख देते हैं। अर्थात दोनों प्रकार की द्वेष भावनाओं को द्वेषों को आपकी न्याय व्यवस्था के बीच में रख देते हैं। इसमें मैं अपना आत्मनिवेदन करती हूँ कि हे सर्वव्यापक सर्वपालक प्रभु, दृढ़ता व स्थिरता के विष्णु स्वरूप, मैं आपका आह्वान करती हूँ। आप सर्वव्यापक होकर सब प्रकार से सबका पालन करते हैं, तो मैं अपने आने वाली इच्छाओं की कामना पाप विरुद्ध आचरण क्यों करूं? आप पुरुषार्थ करने वाले व्यक्तियों की पुरुषार्थ को पूरा करने में सहयोग देते हैं। मैं इसीलिए आपके विष्णु स्वरूप से आह्वान करती हूँ, तो मैं आवश्यकता पूर्ति के लिए अनावश्यक संग्रह क्यों करूं? मुझे तो परोपकार करना है। मैं अपने पुरुषार्थ से जितना भी धन अर्जन कर सकूं, सब प्राणी मात्र में उसके लिए हितार्थ समर्पित कर देना है। हे सर्वपालक प्रभु, आपके विष्णु स्वरूप को नमन। अच्छा किया, बहुत अच्छा है, मंत्र पूरा बिल्कुल ठीक है। और ये नमस्कार वो शब्द ही नहीं आया दिमाग में वहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ नमस्कार क्यों बोला? इसमें नमस्कार ही लिखा था जी पुस्तक में, श लिखा हुआ है। नमस्कार नमस्कार आप बोल रहे हो नमस्कार, बार बार नमस्कार बोला। ओहो, ये कैसे बताऊं? ये तो संस्कृत कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं हाँ, ना। मेरे से तो कभी हुई नहीं, पता नहीं आज कैसे हो गई। हाँ, वही मैं हैरान हो रहा था कि ये नमस्कार बोलते जा रही हैं बार बार, एक बार नहीं दो बार, कितनी बार बोला उनको नमस्कार हो। क्योंकि सब जगह नमः लिख रहा है ना, तो नमा लिखा है, नमस्कार थोड़ी लिखा है। ये सौर शय का कमाल हो गया। कमाल तो हो ही गया, ध्यान रखना, नंबर कट गए इसके, पता है। मेरी तो ये गलती बहुत कम होती है जी। हाँ, वो तो मैं तो कह रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ मैं कि नमस्कार कैसे बोलते जा रहे हैं बार बार। ये गलती से निकल गया होगा, फिर वही का वही आया। मैंने कहा भाई अब तो नंबर काट।
अब क्या कह चलो, सकते हैं इसको। कोई बात नहीं, अब तो तीर निकल चुका है, अब जो हो गया वो हो नहीं, गया। अब ये बात हमेशा ध्यान रहेगी ना बोलते हाँ हैं। बिल्कुल, ये अगर मैं बीच बीच में ये बोलूंगा नहीं तो आपको पता थोड़ी लगेगा कि गलतियां कहाँ हो रही नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो इसलिए आप। बताना असल में जरूरी पता क्या होता होता है है। आचार्य, दूसरों को सुधारते सुधारते भी ना कभी कभी अपने आप भी गलती में आ जाते हैं। हो जाता है, ये तो हो जाता है भाई। हम अल्पज्जी जीवात्मा ही तो है, सर्वज्ञ परमात्मा तो है हाँ, ये वाली बात। है। अभी आप मंत्रों की जब व्याख्या वहां से शुरुआत करते, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जब ये बोला नहीं कर पाते। भाई, पूर्वम अकल्पयत तो कोई वही है जो कर सकता है, हमारे और आपकी बस की तो कोई बात नहीं है ये। ना, आज जैसे सब्जी बनाई है ना, ये नहीं कि हर बार वैसी की वैसी बन रही है, एक आध बार नमक ज्यादा डल जाता है, कभी बस जल वही वाली जाती है, गलती होगी थी मेरे से आज। कभी बहुत टेस्टी बन जाती है, कभी और आज बिना करो कर आज वही गलती हुई है। हाँ हो गई आज। चलो जी ठीक है जी, माइक बंद करो। रोशनी शर्मा आप आएंगी, रोशनी आर्या, नाम रोशनी शर्मा लिखा हुआ है भी आगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करिए। पूज्याचार्य जी और सम्मानित मंच, आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा मनसा परिक्रमा का छठा मंत्र है, ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पति बृहस्पति स्वित। आचार्य जी दोबारा बोल दूं? दोबारा ओम ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिर्धिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। शब्दार्थ, ओम हे प्रभु आप सर्वरक्षक है। ऊर्ध्वा ऊपर की, दिक दिशा, बृहस्पति वेद ज्ञान और ब्रह्मांड के पति अधिपति स्वामी हैं। शिवत्र शुद्ध स्वरूप, रक्षिता रक्षा करने वाले, वर्षम वर्षा के बिंदु, ईश वह बाण के समान है, ए भय उनके लिए नमः नमस्कार हो। अधिपतिभ्य ईश्वर के गुणों के लिए, रक्षित नमः नमस्कार हो। अधिपतिभ्य रक्षा के गुणों के लिए और ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों के लिए नमः नमस्कार हो। ए भय उनके लिए नमः अस्तु होवे। यह जो अज्ञानी असमान उससे द्वेष करते हैं, यम जिससे, वयम हम, तम उस द्वेष को, वह आपके जंभे आपके न्याय रूपी जबड़े में दद्म रखकर नष्ट करते हैं। सारूप, हे प्रभु आप सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, अनंत ज्ञान के भंडार, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, परमदेव, हम समस्त दिशाओं में मन से परिक्रमा करते हैं, आपका अंत कहीं नहीं पाते। आप हमारी ऊपर की दिशा में भी रक्षा करते हैं। हे बृहस्पति, आपने वेद रूपी खजाना देकर हमारे जीवन को सुंदर, व्यवस्थित, सरल और सुगम बना दिया है। ये अमृत रूपी जल की बूंदें हमारे लिए बाणों के समान रक्षक है। ये बूंदें जब भूमि पर गिरकर नाना प्रकार की औषधियां
वनस्पतियां और अन्न आदि उत्पन्न करके हमारे जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करके हमारा आनंद बढ़ाती है। और आकाशीय बिजली चमक कर हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। और सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन सुगमता से चलता है और प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है। आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप सदा हमारी रक्षा करते हैं और ये समस्त पदार्थ हमें दान स्वरूप देकर पिता की तरह हमारा कल्याण चाहते हैं। हम आपको अपने अंतःकरण से अति प्रेम और श्रद्धा से बारंबार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञान से हमसे द्वेष करता है या हम उनसे द्वेष करता है, हम उसको आपके न्याय व्यवस्था में, आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर नष्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। इति ओम शम। रोशनी तो सोच रही है, हे भगवान जान छूटी आज तो भाई। आचार्य जी पहले बोल बेचारी पहले हालत क्या बन गई, अरे मंत्री भूल गई किया मंत्र कैसे ही हट गया, फिर कहा दोबारा बोलो, चलो दोबारा बोलो, फिर ठीक हो गया, फिर धीरे 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 करके पटरी आ गई लाइन पे, से बाद में आ गई। आचार्य जी शुरू में घबराहट होती है, पता नहीं क्यों। हाँ वही शुरू में घबराहट हो जाती है। अब तो आगे भी बोल देती, पर शुरू में घबराहट होती है, क्यों होती है समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। यही अभ्यास तो करा रहे हैं, और क्यों करा रहे हैं। ठीक से बोल कुछ मिल जाएगा कि नहीं आचार्य जी? कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो जी सुनीता जी, आपका नंबर आ गया जी। अब सुनीता अरोड़ा जी आइए। मंच पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी और आदरणीय आर्य सज्जनों को मेरी सादर नमस्ते जी। आज मैं आपके समक्ष उपस्थान मंत्रों का पहला मंत्र रखने लगी हूँ। ये चलो मंत्र बोलती हूँ। ओम उदयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ये यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 14वां मंत्र है। सबसे पहले इस मंत्र के हम संधि छेद करके इसको समझते हैं, एक एक शब्द का संधि छेद करके समझेंगे। ओम परमात्मा का निज नाम, सर्वरक्षक परमेश्वर। उद्वयम ये दो शब्दों के मेल से बना है, उत वयम। उत का अर्थ होता है ऊपर, उच्चतम, उच्च। वयम हम सब। तमस परि, तमसह परि अंधकार से, परि परे। स्वह सुख स्वरूप, पश्यंत देखते हुए, उत्तरम थोड़ा सा और ऊपर। ये पहले उत आया है सिंपल डिग्री, और उत्तरम कंपैरेटिव डिग्री, थोड़ा सा उससे ऊपर। देवम देवत्रा देवों के देव, प्रकाशकों के प्रकाशक, ज्योतियों की ज्योति। सूर्यम अगन्म, सूर्यम अगन्म, सूर्य है प्रकाशकों के प्रकाशक। ये सूर्य के पहले विशेषण दिए गए हैं। अगन्म प्राप्त करे, ज्योतिरुत्तमम ज्योति ही उत्तमम, ज्योति उत्तम, परमपिता परमेश्वर प्रकाशक, उत्तमम सबसे उत्तम, सबसे ऊपर। इस मंत्र में हम देखते हैं 3 बातें आई हैं, उत्तरम और उत्तमम। पहले साधारण डिग्री, उत्तरम कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमम सुपरलेटिव डिग्री आई है। इसके बाद इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। इस मंत्र में जो उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें अंधकारमय अवस्था से ऊपर उठकर उस परम पिता प्रकाश स्वरूप परमेश्वर उच्चतम ज्योति तक पहुंचना है। अंधकारमय अवस्था में हम होते हैं, हमें पता नहीं होता है जब तक हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है तो हम उस राह पर, परमात्मा की राह पर चलने लगते हैं। यदि हमें ये थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए
तो हम प्रकाश की ओर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। चाहे ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। जैसे कि उत्तरम उत्तमम, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे इसके लिए हमें चाहिए अष्टांग योग का पालन करना। अष्टांग योग की 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले तो हमें यम नियमों का पालन करना होगा, आसन प्राणायाम को सिद्ध करना होगा। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से इन सीढ़ियों से होते हुए हमें समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। एकदम तो हम उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम अल्पज्य जीव हैं, अल्पज्य प्राणी हैं, और इतना उच्चतम अवस्था तक हमारी मन, बुद्धि, आंखें ये स्वीकार भी, सहन भी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब जैसे अंधकार, अत्यंत अंधकार हो तो एकदम से बिजली आ जाए तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, वैसे ही अल्पज्य जीव को शुरू से ही अष्टांग योग के पहले स्टेप से ही, कदम से ही शुरू करके तभी वो लास्ट अवस्था तक, उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है, समाधि तक पहुंच सकता है। हमें परमात्मा की तरफ जाने के लिए अपने जीवन की तामसिक अवस्था, जो राग द्वेष हैं और भोग विलास हैं, इनको छोड़ना होगा, इनको त्यागना होगा। उसके बाद राजसिक अवस्था आ जाती है, जो अज्ञान है। अज्ञान को हमें त्यागना होगा, तभी हमारी बुद्धि सत्व की ओर बढ़ेगी। जो हम अपनी दुष्प्रवृत्तियां और अज्ञान को दूर करते जाएंगे, जैसे मन साफ हो तभी उसमें अच्छी बातें समा सकती हैं। पहले बुराइयों को दूर करना होगा, फिर हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, सत्व की तरफ चलेगी। इस प्रकार हम विभिन्न इन सोपानों को पार करते हुए उस परम सत्ता, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, परमात्मा की उच्चतम प्रकाश में जा पहुंचेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा करो हम पर कि हम इस अंधकारमय अवस्था से ऊपर उठकर अब देवों के दिए, प्रकाशकों के प्रकाशक, सूर्य जो है, जो सब नक्षत्रों को प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशकों के प्रकाशक, उस सूर्य रूप सबसे उत्तम ज्योति को प्राप्त करें। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। इति ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या की, और यम नियम वाली बात भी इसमें जोड़ करके आपने और जो उत्तरम तक आप पहुंचे हो उसको भी आपने सिद्ध कर दिया कि एकदम से छलांग कोई नहीं मार सकता, कोई भी क्षेत्र हो। अगर कोई संगीत भी सीखने शुरू करता है ना, वो छोटा सा बच्चा जो बच्चों का था, अभी प्रोग्राम खत्म हुआ, फर्स्ट भी आ गया, आविर्भाव जिसका नाम है, वो जब हमने उसके और खोजबीन करी ना, वो इतना सा था, अभी तो इतना छोटा सा, वहां से बजा, बताओ, तब से वो गाना शुरू किया। उसकी बहन उसको सिखाती रहती थी। तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। शुरुआत तो पहला छोटा स्टेप लेना पड़ता है, उसके बाद धीरे 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 विकास होता है उसके अंदर, हमारे पुरुषार्थ से फिर अच्छे परिणाम आते हैं। चलिए जी, आज का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर हम विराम देने वाले हैं, और अब जिनका नाम है वो सुन लीजिए। दमयंती गुप्ता, पद्मा चावला, प्रेम हंस, रजनी गर्ग, शिक्षा शर्मा और संतोष नंदवानी। ये तो अब बुधवार जो आएगा उसमें अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त जो मंत्र व्याख्या करना चाहते हैं वो अपने नाम भेजेंगे, आज अपने नाम भेजेंगे हमारे मंत्रोदय समूह वाला जो ग्रुप है उस पर। फिर आपके उस नाम को देख करके मैं फिर डालूंगा कि आपके नाम के साथ आपका मंत्र कौन सा है जिसकी व्याख्या आपको करनी है। तो बुधवार के आने में समय है, तो आपको आज ही डालना है, और मैं भी प्रयास करूंगा आज, नहीं तो कल सुबह आपके नाम के साथ मंत्र लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने कौन से मंत्र की व्याख्या करनी है। तो इसलिए जिनका फिक्स है वो तो वही का वही करेंगे, और जो और व्याख्या करना चाहते हैं वो अपना नाम दे देंगे और उनको ही अवसर मिलेगा। जो नाम नहीं देंगे उनको अवसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे बात। चलो एक बात बोल रही हूँ मैं, हमें तो नमस्ते और नमस्कार ही बोलती थी, नमस्कार तो कहीं बोला ही नहीं। नमस्कार नमस्कार बोला नहीं है ना,
रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना अगर नमस्ते, अब मैं उच्चारण कर रही हूँ अपने आप ही। नमस्कार बोला था आचार्य जी। अब कुछ नहीं होगा, वो बोल नहीं चुके। नहीं, आपके उसके नहीं कह रही, मैं अपनी कह रही हूँ कि मैं बचपन से ही मतलब नमस्ते और नमस्कार यही शब्द बोल रही थी। नमस्कार तो से उच्चारण कभी किया ही नहीं। श नहीं किया कि स नहीं किया? दोबारा बोलना एक बार, क्या बोल रहे हो? श नमस्कार, अब तो नमस्कार बोल रही हूँ, अब सब बोल रहे हो, ठीक है। परंतु मैं बचपन से ही नमस्ते और नमस्कार। अच्छा, अब और मत बोलो, मेरे को बात करने दो, समय हो चुका है। अच्छा नहीं गायत्री गुप्ता जी, कुछ नहीं सुनना। बोलो, हमारी बहुत बात बहुत सुन लो। आचार्य आइए, जी, अब एक आपको मैं मैथ्स का आचार्य क्वेश्चन, जी एक प्रश्न पूछना था मुझे। अभी प्रश्न नहीं पूछ सकते आज। नहीं, प्रश्न नहीं पूछ रहे आचार्य जी, मैं कह रही हूँ कि और सब लोगों को इतना टाइम मिला है, तो क्या त्योहार और है बीच में, तो तैयारी नहीं हो पाएगी, हम अलग से अब देंगे तो थोड़ा सा अब कौन सा बुधवार त्योहार आ रहा है? कल कल का शनिवार, एतवार, फिर सोमवार, रक्षाबंधन है मंगलवार। आचार्य जी, हमारे यहाँ बड़े रूप में मनता है, तो थोड़ा सब बहन तो क्या बेटियां हो आती गया? हैं। 15 मिनट निकाल के हर रोज 15 मिनट पहले उठो। सुबह अगर 6 बजे उठते हो तो 5:30 उठ जाओ। बुद्ध की जगह शुक्र कर दीजिए ना आचार्य जी, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं नहीं, बुधवार को अवसर मिलेगा, बस इसके बाद नहीं मिलेगा। अब आगे सुन लो, मेरा प्रश्न क्या है। मैथ्स का प्रश्न है, ये थोड़ा अकल लड़ानी पड़ेगी, और आपने इसका उत्तर अब मंत्रोदय पर भेजना है, लिख करके भेजना है, लिख करके, और ऐसे साफ सुथरा लिखना, बार ये ना कहना पड़े कि दोबारा भेजो। अब प्रश्न सुन लो, प्रश्न क्या है। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत है तो छोटा सा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कहता है, मैं तुमको 1000 रुपया हर रोज दूंगा। 1 महीने तक का हमारा ये है कि हम जो बात कर रहे हैं 1 महीने तक ये चलेगी। आपने 30 दिन का हिसाब लगाना है, सुन लो, 30 दिन, 31 नहीं करना, 30 दिन। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैं तुमको जब 1000 रुपया दूंगा, हर रोज 1000 दूंगा, और तुम क्या करोगे, तुम मुझे 1 पैसा देना, अगले दिन 2 पैसे देना, उसके बाद 4 पैसे देना, बस तुमने मुझे 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते जाना है, और मैं तुमको 1000 करके 30 दिन तक दूंगा। तो आपने क्या करना है, किसको फायदा होगा और कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, जो है लिख करके भेज देना कि इसमें व्यवस्था क्या बनी, ये हिसाब कैसे बनेगा। ये आपको प्रश्न दे दिया गया है, इसका भी थोड़ा सा आप प्रयास करें, और आपको पता लगेगा कि इसका शब्द बोलना कितना आसान हो जाता है, और बाद में इसका परिणाम क्या आ जाता है। अब कोई आचार्य जी, प्रश्न? 1 2 4 के बाद 6 है या 4 दूनी 8 है? हाँ, वो ऐसा डबल होता जाएगा। डबल बोला है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4 बोला, तो अब आचार्य आगे एक उदाहरण दे तो दिया आपको। आचार्य जी, तो ये जो 1 पैसा चलो, रोज वाला होगा ना, वही ज्यादा फायदे में रहेगा। 1 वो रुपया हमें नहीं पता या 1 ज्यादा कौन सा पैसा? है, आपको हिसाब बना करके भेजना है बस। अच्छा 1 जी, पैसा है, 1 पैसा। हाँ जी, 30 1 दिन महीने तक। और बाकायदा लिखना है, ये इतने रुपए बने, इतने पैसे बने, जो भी है लिखना है पूरा। ये इतने इतने संख्या करके मत लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा कि इसको इतना नुकसान हुआ, कि क्या कितने रुपए हैं कि पैसे हैं कि क्या है, वो आपने लिखना है। तब जाकर के पता लगेगा कि हमने हिसाब लगाना ठीक से सीखा कि नहीं सीखा। चलिए अब शांति हर दिन बढ़ते जाएंगे आचार्य जी, हर दिन बढ़ते जाएंगे, 1 पैसे के 2 पैसे, 3 पैसे। 3 पैसे कब कहा मैंने? 4 पैसे, 4 पैसे। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ये बोला है मैंने। अब हिसाब लगाना, पूछना मत, कुछ कॉमन सेंस से बाकी काम किया करो। एक बार में ध्यान से सुना करो कि क्या बोला क्या जा रहा है, और उसको ध्यान से सुनने से ही पता लगता है कि प्रश्न किया क्या गया है। चलिए अब शांति पाठ हो रहा है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा
अधिक ध्वनि अधिक नमस्ते आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते।